आज के आधुनिक एवं स्मार्ट सिटी जैसे जगत में और मुंबई जैसे शहर में हाल ही में ललिता लोखंडे नामक महिला के पड़ोस में रह रहे लोगों ने उनके घर में घुसकर द्वेष भरे लफ्ज़ों में जातिवाचक अभद्र गालियाँ तथा महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व लोकशाही अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा तोड़कर विटंबना की है। इस घटना के बाद कुरार पुलिस ने पीड़ित के बयान के मुताबिक अपराध दर्ज किया है। साथ ही साथ हमें यह पता चला है कि लगभग 15 दिन घटना को पूरे हो जाने के बावजूद कुरार पुलिस ने कुल 12 आरोपियों में से किसी को भी हिरासत में नहीं लिया, जिससे पुलिस प्रशासन और कार्यप्रणाली का भांडाफोड़ पीड़ित समाज सेवी लोखंडे ने किया है। मेरा नाम ललिता लोखंडे, मैं एक आंगनवाड़ी सेविका है, समाज सेविका है। और मेरे 18 तारीख को मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे और सायन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। वो टाइम में मैं पापा का टिफ़िन लेके मैं और मेरी मम्मी दोनों जा रहे थे। तो बस में हम लोग गए तो आधे रास्ते में तो मेरी छोटे बहन का फ़ोन आया रेशमा का कि ताई घर पे पुलिस आके गई। तो मुझे लगा मैं मोहल्ला कमेटी में समाज सेविका है इसलिए पुलिस आई होगी, तो मैंने इतना क्या ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली नहीं, चाल के लोग भी उसके साथ में। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं 7:15 बजे आते समय साइन हॉस्पिटल से आते समय पापा को भर्ती किया था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। उनको देखा और सिस्टर से वगैरह बात की, कब कैसे तबीयत है, क्या है। पापा के दोनों भी किडनी फेल है मेरे। तो आते समय मैं कुरार में आई मम्मी के साथ में, तो देखा कि मतलब किसने मेरे साहब को पूछा कि आप मेरे घर पे क्यों गए थे। ड्यूटी ऑफिसर देशमुख साहब थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आपके खिलाफ़ दर्शना निकम और आदेश निकम और सांगदेव कुड़ेकर, सतीश कुड़ेकर, इन्होंने एक कंप्लेंट की है, एनसी की है कि आपने पानी के ऊपर से झगड़ा किया, गाली गलौज किया और उनको हाथ से मारा। तो मैं बोली कि ये कभी ये कौन से टाइम पे हुआ है। तो उन्होंने जो टाइम बताया वो टाइम में तो मैं बस में थी, तो मैंने टिकट दिखाया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम, ये ऐसे करते ही रहते हैं। ड्यूटी ऑफिसर देशमुख साहब बोले ठीक है, मैं वहाँ पे लिखता हूँ कि शांतता, मराठी में बोले कि शांतता रखने सांगितली। मैं ऐसा लिखता हूँ कि शांति रखने के लिए बोला है करके। और उसके बाद में जब भी मैं घर पे आई तभी नितिन शिंदे मेरे दरवाजे पे खड़ा था और संदीप भान। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये संडे तो निकल गई, लेकिन अगला संडे हम लोग का है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मम्मी से भी मैंने बात किया तो मम्मी बोली ठीक है, अपने इधर पापा एक तो सीरियस है, जाने दे क्या उन लोग के मुंह लगने का। तो मैंने अनदेखा किया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब मैंने तो झगड़ा किया नहीं था, झूठी कंप्लेंट थी वो। उसके बाद में जब भी अगला संडे 25 तारीख को मैं मेरे ऑफिस में, समाज सेविका है, मातंग समाज की समाज सेविका है, वहाँ पर मैं मेरे ऑफिस में काम करते बैठी थी और वो आंगनवाड़ी का मैं रजिस्टर भर रही थी। तो वो टाइम में संदीप भान का मुझे आवाज़ आया, ए मादरचोद आप भी बाहर निकल। तो मुझे लगा कि जाने दो, किसी को तो बोल रहा होगा। बोला तो उतने में उसका दूसरा आवाज़ आया, ए मादरचोद बाहर निकल, मातंग समाज की तो बहुत लीडर बनती है, जय भीम वाली बहुत बनती है, तेरे मांग मार अभी कितना तुझे बचाते हैं। तो मैं देखता हूँ। तो मैं बाहर निकल के इतना ही उसको पूछूँ तो किसको गाली दे रहा है, किसको बोल रहा है, तेरा बोलने का मकसद क्या है। उतना ही बोलते तू मेरे मुंह में मत लग क्योंकि मेरे पापा बहुत सीरियस है और तेरा जो भी मैटर है तो पहले मुझे बता कि क्या हुआ है, मेरे से क्या गलती हुई। उतने में अनीता शिंदे आई और बोली कि ये गाली गलौज और इसको बोलने का नहीं, अंदर घुस के डायरेक्ट उसको मारो, उसको बहुत चर्बी आई है। तो अनीता शिंदे जैसे ही बोली वैसे उसका दामाद प्रमोद साळुंखे अंदर आया और प्रमोद साळुंखे ने मेरा बाल पकड़ा। रविंद्र शिंदे उसका लड़का है, उसने मेरे छाती पे फाइट मार दिया और नितिन शिंदे उसने हाथ पकड़ा। वैसे ही भरत बांड, आदर्श निकम सबने मुझे मिलके सबने मारा और मुझे खींच के ऊपर उठा के भरत भांड और संदीप भांड ने बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला वैसे ही वो बोले अभी तुम लोग बाजू में हटो, हम लोग औरत लोग देखते हैं। तब तक मुझे चक्कर जैसा आने लगा था, मुझे सामने नहीं दिखाई दे रहा था। तो अनीता शिंदे की लड़की है सुनीता शिंदे, सुनीता साळुंखे, उसने पानी डाला। सुनीता साळुंखे ने मेरे मुंह पे पानी डाला, फिर मुझे मारना पीटना चालू किया। उतने में नितिन शिंदे बोला ठीक है इसका अन्नाभाऊ साठे और इसका बाबा साहेब गौतम जो भी है हम लोग देखते हैं कैसे इधर ये ऑफिस खोलते, तुम माफ़ी मांगी, इधर तेरा ऑफिस नहीं खोलना चाहिए। ये आपके ऊपर जो हादसा हुआ है, जो आप बीते आप बता रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्या इसके पीछे राज है? इसकी वजह अभी तक मुझे मालूम नहीं। इसके पीछे कि 18 तारीख को जो पानी का झूठा कंप्लेंट किया था उन लोगों ने,
उसके बाद में ये जब ये हल्ला अचानक मेरे पे हुआ वो मुझे मालूम नहीं है। और उसमें इतना करने के बाद भी बाबा साहब की विटंबना हुई है। अंदर जाके फ़ोटो निकल के संदीप पांडे पैर के नीचे कुचला हुआ फ़ोटो है, तीनों भी फ़ोटो बाबा साहब की उन लोग ने विटंबना की है। अभी वो विटंबना करने के बाद में भी मुझे 25 तारीख को एडमिट किया डॉक्टर बाबा साहब रुग्णालय शताब्दी हॉस्पिटल में। उसके बाद में भी 5 दिन के बाद में पुलिस ने पंचनामा किया। तो अभी मेरी आपसे कंप्लेंट नहीं पुलिस से क्या गुहार रहेगी? पुलिस ने अभी तक मुझे न्याय दिया ही नहीं है। मुझे न्याय चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें है उसको तत्काल निलंबित करना चाहिए। जब भी बाबा साहब की विटंबना होती है, मेरे पे इतना प्राण जानलेवा हल्ला हुआ है, तभी भी पुलिस इतना शांत कैसी है? क्या पुलिस ने क्या किया है? कुछ पैसा खाया है या गरीबों की उनको मदद नहीं करनी है या जो भी है, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? और मेरे घर में संरक्षण नहीं है। 12 तारीख को मेरे घर में घर जलाने के लिए और ये अपना घर जलाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, जब भी मेरे पे हल्ला हुआ वो टाइम में घासलेट लेके वो अनिता शिंदे बोली थाम रुको रुको इसको जला देते हैं करके। ये बहुत बड़ा जानलेवा खूनी हल्ला हुआ है मेरे पे। तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या आपको पता चला? पुलिस ने अभी तक कुछ ये सब मैटर दबाने की कोशिश की थी। बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय में मेरी इतनी हालत खराब की, मेरा उपचार उन लोग ने बंद करने की कोशिश की, मेरे पे दबाव लाया पुलिसों ने। PSI रमेश कांबळे साहब थे उसमें और बहुत सारे, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन PSI रमेश कांबळे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन दिया और मैं 26 तारीख को इतनी गंभीर थी कि मुझे आँख से सामने से नहीं दिख रहा था, मेरे मुंह पे मारा और मुझे बोला जबानी दे दो, आपको जो भी है जबानी लेना है। तो उतने में रमेश कांबळे साहब का एक फ़ोन आया, तो मुझे बोले मैडम फ़ोन ले लो। जब भी मैं बोली कि कौन है, तो सावंत साहब 3 स्टार, उन्होंने बोला ये जबानी पीछे ले लो, नहीं तो तुम्हारे घर के तुमको बहुत भारी पड़ेगा, तुम्हारे भाई को अटका देंगे, तुम्हारे मम्मी को अटका देंगे, तुम्हारे बहन को अटका देंगे। मैं बोली मैं जबानी पीछे नहीं लेने वाली। उसके बाद में फिर 27 तारीख को भी मैंने जबानी दी है। 27 तारीख को मेरा स्टेटमेंट लिया गया। उसके बाद में 27, 28 फिर भी पंचनामा नहीं हुआ। पंचनामा 29 को हुआ। इसका मतलब एक केस दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगला आपका कदम क्या रहेगा? अगला मेरा कदम ये रहेगा कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय के लिए मैं उपोषण के लिए भी बैठेगी। क्यों दलित महिला को क्यों नहीं न्याय मिलता है? और ACP साहब हलगर्जीपना क्यों कर रहे हैं? ACP साहब के अंडर में लक्ष्मण भालेराव साहब है, ACP साहब है, वो क्यों हलगर्जीपना कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग को न्याय दे रहे? गरीब है इसलिए, पैसा ही सब कुछ होता है। आज बाबा साहब की विटंबना हो रही है तो क्यों पुलिस को बाबा साहब अच्छा नहीं लगते, अण्णाभाऊ साठे अच्छे नहीं लगते, परम पूज्य गौतम बुद्ध अच्छे नहीं लगते? क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं? तो क्या आप इस बारे में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की मांग करेंगे? जरूर करेंगे। डिपार्टमेंट की जो अधिकारी इसमें है, जो अधिकारी माने साहब है, माने साहब के मोबाइल पे स्टेटमेंट लेते समय 29 तारीख को स्टेटमेंट लेते समय माने साहब के मोबाइल पे 3 स्टार सावंत साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे दिया। मैं बोली कौन है? तो बोले कि सावंत साहब है, आप बात कर लो। जब भी मैं बात करने लगी तभी भी बोले कि देखो आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा, ये भारी पड़ेगा, ये जबानी पीछे ले लो। ये धमकी मुझे पुलिस की आ रही है सामने से। तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा रखें? खाकी वर्दी के ऊपर भरोसा रखें या आम इंसान के ऊपर भरोसा रखें? मैं एक दलित महिला है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। हाँ, और ठीक है, मुझे मारा, मेरे पे हल्ला किया, मुझे मार डाला, फिर भी इन लोग को एक बाबा साहब की विटंबना हो चुकी है। पैर से प्रतिमा उनकी कुचली गई है, उनका कुछ भी नहीं है। अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा कुचली गई है, उनका भी कुछ नहीं। गौतम बुद्ध की प्रतिमा को ये किया, उसका भी कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? हाँ, और मैं मातंग समाज के, ये जात के ऊपर हल्ला हुआ है। मेरा एक ही घर है, उसके समाज में एक ही घर है और जितने भी सब मराठा समाज के। तो ये जानबूझ के और जानपूर्वक प्लान पूर्वक हल्ला किया गया है। और जब ये हल्ला हुआ है वो टाइम में मेरी मम्मी काम पे गई थी, मेरी बहन काम पे गई थी, मेरी मम्मी बहन घर काम करते हैं, मेरा भाई काम पे गया था। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में कोई नहीं था, ऑफिस में मैं अकेली काम कर रही थी। ये जानबूझपूर्वक किया गया है और हमेशा शिवीगाळ करने, गाली गलौज करने जात के ऊपर, ये मातंग समाज की है। और ये पानी का जो है, पानी को पहले से ही वो लोग गाली गलौज कर रहे, तुम लोग लास्ट में भरेंगे, तुम लोग मातंग समाज की है, तुम लोग ऐसे है, तुम लोग गंदे रहते हैं। लेकिन मैंने अनदेखा किया क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, मुझे समाज में शांतता रखनी थी, इसलिए मैंने ये कभी किसी को नहीं बात छेड़ी। अभी हम लोग तो महाराष्ट्र मातंग सेना के माध्यम से पिछले 5-6 साल से 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं मातंग समाज के लिए, दलित समाज के लिए। लेकिन अभी भाजपा जो सरकार आई है, मैं तो ऐसा जाहिर कहूँगा कि भाजपा की सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में दलित लोगों के ऊपर अत्याचार के ज़्यादा केसेस दाखिल होने लगे। मतलब
जातिवादी जो शक्ति है वो शक्ति अभी उभर के आगे आ रही है और वो दलितों पर जो अन्याय अत्याचार की जो घटना घटती है, घटना जो चालू है वो अभी उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो रहा है। मेरा आरोप है भाजपा सरकार के खिलाफ, क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस को सख्त आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में अट्रॉसिटी एक्ट जो कलम है वो केसेस दाखिल नहीं होने चाहिए। क्योंकि मेरा अनुभव है, हम लोग जहाँ तक समाज में काम करते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे केसेस हुए, दलितों पर हमले हुए हैं, दलित लोगों को पर इधर जो मतलब जो उसके घर पे कुछ हमले हुए, तो ये लोग जब केसेस करने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन, वहाँ का पुलिस, वहाँ का एसीपी, वहाँ का डीएसपी उनको न्याय देने के खिलाफ वो जो घटना है उसको दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि भाजपा सरकार ने जो ये शासन आई है, इन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि सब लोगों को, क्योंकि हम लोग मराठवाड़े में भी आया था, अभी मराठवाड़े में ये एक साल में बहुत सारी घटना घटी है। दलित लोगों पर हमले हुए हैं, मातंग समाज के महिलाओं पर उसको नग्न क्या उसका दिन निकाला गया है गांव में से, और बहुत दलित जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमले अभी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मराठवाड़े में अभी है ना, मराठवाड़े में एक लातूर में 17 या 18 घटनाएं ऐसी है जो अट्रॉसिटी एक्ट दाखिल हुए, लेकिन उससे ज़्यादा कम से कम 100-200 तो घटना ऐसी घटी हुई है, लेकिन फिर भी 17-18 लोगों के खिलाफ खरे एक्शन लिया जाए, एक्शन मतलब अट्रॉसिटी एक्ट दाखिल हुआ है, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। और पुलिस स्टेशन ऐसे क्यों करती है अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हमारा ये कहना है, मेकिंग इंडिया, मेकिंग मुंबई बोला जाता है, मेकिंग सिटी बोला जाता है, तो ऐसे में ये मामले सामने आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, अभी ये कैसा है, ये जो मुंबई में जो लोग आए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, खेडूत है सब लोग, तो उनकी जो मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता, वो खत्म नहीं होने वाली। और इनका जो अहंकार है कि हम लोग ये है, उच्च वर्णीय है, हम लोग को ये सब दलित समाज मानना चाहिए, हमारे आगे नहीं जाना चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, हम लोग कहेंगे वो हिसाब से वो लोग रहना चाहिए। उनकी जो मानसिकता है ग्रामीण भाग से वो आई है, वो उसमें अभी भाजपा सरकार आई है तो उसमें थोड़ा बढ़ी तो हुआ है। अभी ग्रामीण भाग में तो चालू है जो, लेकिन अभी सिटी में भी उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो गया। अभी ऐसे जो समाज में जो कार्य करते हैं, दलित समाज में जो है, उनके ऊपर ऐसे घटना भी चालू हुई है। तो आपके संगठन के माध्यम से आप क्या आगे कदम अपनाएंगे? नहीं, हमारे संगठन का अभी यही कहना है कि अगर ये घटनाएं कम नहीं होती है, और अपने अभी तो बॉम्बे में जो कांदोली में जो लोखंडे मैडम जो है उनके ऊपर जो हल्ला हुआ है, पुलिस उनको न्याय दे रही है, नहीं दे रही है बराबर। घटना अभी घटना कम से कम 20-25 दिन चले गए, खाली अट्रॉसिटी एक्ट दाखिल हुआ है, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, आरोपी अभी तक बाहर है सब। और उनके जो कुटुंब है दलित लोखंडे का, उनके ऊपर वो लोग मतलब उनको दबाव डाल रहे, वो लोग बोले ऐसा तुम्हारा घर जलाएंगे, रहने नहीं देंगे, बॉम्बे में तुमको हम लोग भारी करेंगे रहने के लिए। तो इसके लिए जवाबदार कौन है? पुलिस है, क्योंकि पुलिस ने उनको तुरंत एक्शन नहीं लिया, उनको अरेस्ट नहीं किया। इसके लिए लोग अभी ऐसा कर रहे। तो हमारा एक्शन ये रहेगा आगे चल के, अगर भाजपा और ये पुलिस प्रशासन दलित लोगों को न्याय देने में सक्षम नहीं है, तो हम लोग इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे, और पुलिस और शासन के खिलाफ जो हमारा जो एक्शन रहेगा, और उसमें जो भी कुछ महाराष्ट्र में जो आंदोलन होएगा, जो हमारे कार्यकर्ता रास्ते पे उतरेंगे, उसके लिए जवाबदार यहाँ का शासन और पुलिस प्रशासन है।